इन्होंने वेदों पे रिसर्च किया है और वेदों में से हमारे विज्ञान और टेक्निकल ये सारी निकाल करके नहीं और संसार का कल्याण किया है। हाँ हाँ, तो इस बात को लोग जो है बहुत कम जानते हैं। केवल ये जानते हैं कि हमारे जो विश्वकर्मा जिनके 5 पुत्र थे, उन्होंने इस सृष्टि की रचना की है। वो सारे इंद्र देवता और ब्रह्मा विष्णु महेश उनके हाथ जोड़ रहे हैं और वो कर रहे हैं ये। तो ये लफड़ा जो उन्होंने बस मत ठोक दिया। तो इससे व्यक्ति भ्रम में पड़ जाता है। हाँ सही बात। वो विश्वकर्मा जो सृष्टि की, जिसने चांद सूरज बनाए हैं, वो रचने वाला कितना महान होगा। सही बात है। दूसरी बात, उन्होंने द्वारका जी में रातम रात हाँ महल तैयार करके दिया था कृष्ण हाँ, भगवान के लिए। हाँ, संसार के या देश के जितने भी महत्वपूर्ण निर्माण कार्य हैं, टेक्निकल शिल्प विद्या के, ये हमारे विश्वकर्मा ऋषि जो हुए हैं, उनको भगवान भी कहते हैं। भगवान कहने में कोई हक, भगवान भाग्यवान शब्द से बना है, जिसके भाग्य के अंदर बहुत पुरुषार्थ और बहुत विद्या ज्ञान प्राप्त हो, उनके विशिष्ट गुण होते हैं भगवान बनने के लिए। जो वायु पुराण में, अग्नि पुराण में दिया है कि भगवान किसे कहते हैं, आप पुराणों में देखिए। तो भगवान और परमात्मा में बहुत अंतर है। इस बात को बहुत कम लोग समझते हैं। दूसरे हमारे शिल्प शास्त्र के जो आविर्भावक हैं, वो विश्वकर्मा और सृष्टि के जो विश्वकर्मा, उनमें भी अंतर है। हाँ, उनको हम एक कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें समझना पड़ेंगी। हाँ, और वेदों को हमें अपनाना पड़ेगा। लोग तो पीछे लग गए हमने। हाँ। उन्होंने देखा तो क्या है कि भोपाल के अंदर ये BHEL का कारखाना जब स्थापित हुआ था, तो ये कारखाना और ये सारी चीज़ें टेक्निकल विद्या ये विश्वकर्मा से संबंधित है। हाँ। तो उन्होंने पंडितों को बुला करके विश्वकर्मा जी का पूजन कराया। हाँ। और उस कारखाने को मतलब प्रारंभ किया। हाँ। तो ये एक उनकी शुरुआत थी, उनका कर्तव्य था। हाँ। अब धीरे धीरे उसको कई वर्ष हो गए, उसकी बरसी हर साल मनाए वो। तो हमारे लोग भी उसमें शामिल हैं। हाँ। BHEL में बहुत हैं। हाँ। भोपाल में भी। हाँ। तो उन्होंने देखा, अरे ये तो हमारे विश्वकर्मा भगवान की जो है जयंती मनाते हैं, पूजन करते हैं, तो हम भी क्यों नहीं मनाए। तो अब वहाँ BHEL से शुरू होकर के हमने अलग अपने देहातों में, शहरों में शुरू कर दी उसी तारीख में। हाँ। 17 सितंबर को। हाँ। अब ये पता नहीं है कि उनका जो कारखाना था वो शुरू हुआ था, तो उसकी वर्षगांठ मनाते हैं। हाँ। और उसमें विश्वकर्मा जी का पूजन किया, तो कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात। हाँ। लेकिन विश्वकर्मा जयंती नहीं है वो। अब हमने जयंती बना दी उसको। विश्वकर्मा जयंती होती है माह सुदी 13 को, तो विश्वकर्मा जी का जन्म है। उसको तो हमने समझा नहीं और उनके पीछे लग गए। अगर तुम्हारे पास में कारखाना है, कोई बड़े उद्योग धंधे हैं, तो आप भी जो है विश्वकर्मा जी की पूजन कर सकते हो, हैं? आपको भी करना चाहिए। हाँ। लेकिन जयंती शब्द जो है वो उन्होंने उसमें जयंती शब्द जोड़ दिया, सम्मिलित कर दिया। हाँ। तो लोग भ्रम में पड़ गए। हाँ। अब इन बातों को कौन समझाए, सही बात। मानने कोई तैयार नहीं है कि क्योंकि वहाँ तो दिमाग की कमी है। हाँ, सही बात। हम तो आँख बंद करके पीछे चलते हैं। और वो जो महा के महीने में जो जन्म है उनका, हाँ, उसको जोर शोर से नहीं मनाते। हाँ, जो उनका जन्म दिवस, हाँ, है और उनका जो महत्वपूर्ण परिचय है, हाँ, कि हम कहाँ से हैं, क्या है, उन्होंने कितना वेदों का अध्ययन किया, कितने वर्ष, हम कब से सनातन से हैं। और ये पुराण जो है 2-2.5 हजार वर्ष के बाद ही बने। हाँ। अगर वेद व्यास जी के द्वारा बनाए हुए 18 पुराणों को आप मानोगे, तो वेद व्यास जी जो है द्वापर में हुए, द्वापर के अंत में, जब महाभारत का युद्ध हुआ, उस समय उनके पूर्वज थे, उस समय उन्होंने ये 18 पुराण बनाए। 18 पुराण में एक पुराण हमने भी, विश्वकर्मा पुराण हमने भी जो है हमारे लिए मिल गया। सूर्य पुराण है, गणेश पुराण है, शिव पुराण है, स्कंद पुराण है, कई पुराण है। तो इस प्रकार से अब पुराणों ने जो है हमें हिंदू समाज को भ्रमित कर दिया। जिस पुराण को आप, जिस देवता का जो पुराण है, वो ही देवता सृष्टि का संचालन करने वाला, बनाने वाला, सृष्टि उत्पत्ति करने वाला,
पालन करने वाला, संहार करना, सही बात। सबको सारे गुण जो है उसमें समाहित कर दिए। जी, चाहे गणेश पुराण हो, सूर्य पुराण हो, शिव पुराण हो, विष्णु पुराण हो, स्कंद पुराण हो, कोई पुराण, जिस जिस देवता का पुराण है वो ही जो है सबका वो। अब वो दूसरे देवता जो है उनके दास बना दिए, वो हाथ जोड़े खड़े हाँ सही हैं, उनकी प्रार्थना कर रहे हैं। जी। अब वो सर्वे सर्व है। आप 18 पुराणों को पढ़ जाइए, आप ये भ्रम में पड़ जाएंगे कि हम कौन से देवता को माने। सबसे श्रेष्ठ देवता है कौन? अच्छा, ब्रह्मा जी हैं, विष्णु है, महादेव है, क्या है? क्योंकि ये तीनों देवता जिनको मानते हैं जी। वो भी देवी के अंगूठा घिसने से पैदा हुए हैं और देवी के सामने जो है हाथ जोड़े खड़े हैं। हाँ देवी भागवत पुराण है मेरे पास में, आप उसे पढ़ना। जी, ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्ति जो है सब उसमें दी है। अच्छा, हाँ, तो क्या पुराणों के झगड़ों में अगर इंसान जिंदगी भर भी लगा रहेगा तो वो उसे कोई सर्वसम्मत सिद्धांत मार्ग जो है धर्म का निश्चित हो ही नहीं सकता। नहीं है। दूसरी बात ये है, आर्य समाज ये मानता है कि ब्रह्मा विष्णु महादेव परमात्मा के अनंत गुण, अनंत कर्म, अनंत जो है संस्कार, इसके हिसाब से उनके अनंत ही नाम है। जी, तो विष्णु सृष्टि की उत्पत्ति करना, सृष्टि का पालन करना और सृष्टि का संहार, ये तीन हो। तो अब तीन में जो है जब परमात्मा सृष्टि की रचना करते हैं तो उस समय उनका नाम ब्रह्मा हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मा सृष्टि की आदि रचयिता हाँ। है। पुराणों में ऐसा ही बताया। विष्णु जो है पालन करता होने से जो है परमात्मा जो है विष्णु नाम परमात्मा का इसलिए है तो वो सृष्टि का पालन करते हैं। बनाने की रचना करने के बाद में पालन का भी जुम्मा उन्हीं का है। उन्हीं का। अब नाम बदल गया पालन करता होने से, तो ऐसा नहीं उनकी शकल सूरत या देवता ही बदल जाएगा। एक व्यक्ति जो है कई काम करता है, हाँ, खेत में काम करता है तो किसान कहलाता है, कोर्ट में काम करता है तो वकील कहलाता है, ठीक है, डॉक्टरी की दुकान में बैठता है तो डॉक्टर कहलाता डॉक्टर। है, दुकानदारी करता है तो सेठ जी कहलाता है। ठीक। एक आदमी है, नाम उसके नहीं, अरे। परमात्मा एक है, लेकिन कर्म गुण कर्म स्वभाव से परमात्मा के असंख्य नाम है। ठीक है, अब जब सृष्टि का संहार होता है तो वो उस समय परमात्मा का नाम शिव हो जाता है, शंकर हो जाता है। अब इस भेद को जो कौन बताएगा? पुराण तो बता नहीं सकते। पुराणों में तो अपनी अपनी कथाएं और अपनी अपनी लीला है, उसमें आप तो फिर हमें वेद तक जाना पड़े, वेद शास्त्रों को समझना पड़े। हाँ, और यही बात आर्य समाज कहता है कि हमारा सनातन धर्म, हम सनातन को मानते हैं। सनातन पे जो है टीवी पे बहसें चल रही। सनातन क्या है? हमारे सनातन को उन्होंने ऐसा कर दिया हमारे। अब सनातन के बारे में भी हमें ये डिस्कशन करना पड़ेगा कि सनातन कहते किसे? किस चिड़िया का नाम सनातन? हाँ, सही बात। जब तक हमें ये पता न लग जाए कि सनातन है क्या वस्तु और कब से है वो सनातन, पुरातन कब से है, तो हम धर्म के मामले में भी अधूरे ही रहे। तो सनातन जो है सृष्टि का सृष्टि जब परमात्मा उत्पन्न करते हैं तो वहाँ से जो वेद सबसे प्रथम संविधान हमारे लिए मिलता। हाँ, सृष्टि बनाई परमात्मा ने तो सृष्टि का संविधान बनाया। किसी भी देश का एक संविधान होता, ऐसे ही बिना संविधान के देश नहीं चलता। देश नहीं चलता। परमात्मा जब सृष्टि बनाता है तो उसका एक संविधान बनाता है, उस संविधान को वेद कहते हैं। वेद का अर्थ है ज्ञान। जी, परमात्मा ज्ञान देता है हमें, और वो ज्ञान कई प्रकार का हो सकता है। हाँ, अनेक प्रकार का ज्ञान परमात्मा ही देता है हमारे, ये सारी बात है। सही। तो इस प्रकार से हमें आदि से लेकर के नहीं चलना पड़ेगा। समाज में बहुत कमियां हैं और शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। और पता नहीं हमारा समाज तो क्या है। अब रहा आपने ब्राह्मण वाला जो बताया, हाँ, हम ब्राह्मण से है श्रेष्ठ है अपन। और तो अब ये इतिहास गवाही हाँ, में है। तो वेदों के अंदर जो है वर्ण व्यवस्था, वर्णाश्रम व्यवस्था जो है दी गई। जी, रामायण में भी दी है, तुलसीदास जी ने भी दी है उसमें। और मनु महाराज ने जो है चारों वर्णों के ऊपर मनुस्मृति एक बहुत मोटा ग्रंथ है, वो लिखा है, आप कभी पढ़ेंगे हमारे पास। आदि
आदि सृष्टि में जो मनु हुए, मनु से ही मनुष्य हुए। हाँ स्वाम भी मनु शत्रुपरान, उन्होंने मनुस्मृति का निर्माण किया और उन्होंने चारों वर्णों के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम 100 वर्ष की उम्र मानी गई। 25-25 वर्ष का एक आश्रम ले।